हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल रैली से 4 किलोमीटर तक हमारा स्वागत किया। बहुत ही शानदार कार्यक्रम, और उससे भी डबल जोश के साथ आज जो देवका रावणों में भाई साहब का हमारा स्वागत आप लोगों ने किया, उसके लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी मेला कमेटी को, धीरज जी भाई साहब कई सालों से प्रभु जी सरपंच साहब के नेतृत्व में इन आसपास के तमाम 20-50 गांव के लोग इस मेला कमेटी के सदस्य हैं। पूरे जयपुर जिले में आसपास अलवर सीकर तक के लोग, 3-4 जिलों के लोग इस मेले में आते हैं। बड़ी श्रद्धा ये महाराज के प्रति है। करोड़ों रुपए लगा करके समाज ने अपने चंदे से मंदिर का निर्माण किया है। समाज के हर व्यक्ति का इस मंदिर में योगदान है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ इस बात के लिए कि आपका स्नेह और प्यार प्रेम हमेशा मुझे मिला है। विराटनगर की जनता ने वोट दिया, लेकिन सपोर्ट जितना आप लोगों ने किया उसको मैं कभी जीवन में भूल नहीं सकता। और मुझे गर्व है इस बात का कि मैंने गुर्जर समाज में जन्म लिया, और आप लोगों का प्यार प्रेम मुझे मिला, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि 4.25 साल हो गए लगभग मुझे बने हुए। 4.25 साल में हमेशा मैंने प्रयास किया कि जयपुर जिले का ही नहीं, आसपास के जिलों का, राजस्थान का, समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी काम से मेरे पास आया, मैंने हमेशा उसकी मदद करने की कोशिश की। और आगे भी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से जो ताकत आप लोगों ने हमें दी, साथियों राजनीतिक ताकत आप लोगों ने हमें दी। आदरणीय सचिन पायलट साहब को राजनीतिक ताकत आप लोगों ने, समय एक जैसा नहीं रहता दुनिया में। आज समय जो चल रहा है कोई बात नहीं, जो ताकत आप लोगों ने दी, जब भी जरूरत पड़ी पायलट साहब को, आपकी ताकत को लेकर के मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहा। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समाज का सिर, इस जयपुर जिले का सिर कभी झुकने नहीं दूंगा जब भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि राजेश पायलट साहब का बहुत ज्यादा एहसान हम सब लोगों पे। हमारे देश में अगर राजनीतिक रूप से गुजरों को किसी ने पहचान दी तो स्वर्गीय राजेश पायलट साहब ने दी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिस कोने में गए हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति, तो पहचान उसकी दोसा से हो, राजेश पायलट के क्षेत्र से हो, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए जीवन में कभी हो नहीं सकती। और जब उन्होंने खुशी दी उसके बाद कुछ हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनके सुपुत्र सचिन पायलट साहब ने जो ताकत हम लोगों को दी वो आप सब लोगों को पता है। उन्होंने उस विरासत को संभाला, प्यार प्रेम हम लोगों को दिया, आशीर्वाद हम लोगों को दिया। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जब जब उनको आवश्यकता पड़े मजबूती के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। पहले भी खड़े थे, आगे भी खड़े रहेंगे। धीरज जी भाई साहब हमारे बीच में आए हैं, आज राजस्थान की कांग्रेस में मजबूती से काम कर रहे हैं। दिल्ली की कांग्रेस में प्रियंका गांधी जी के साथ उत्तर प्रदेश का काम देखते हैं। एक बड़ा चेहरा कांग्रेस का है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ जब ये NSY के प्रदेश अध्यक्ष थे, मुझे जयपुर जिले के अध्यक्ष के रूप में भाई साहब के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला। इनसे सीखने को मिला, ये भी गरीब किसान के बेटे थे, सीख करके मजबूती के साथ यहाँ तक आए। और मैं भी आप जैसे परिवार का व्यक्ति, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की ताकत से इस जगह पे आया। मैं आप सब लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जिले के नहीं, राजस्थान के समाज को जब भी आवश्यकता पड़ेगी, पहले भी आप लोगों के साथ था और मजबूती से आगे भी आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। मैं अब क्योंकि भाई साहब को दिल्ली जाना है, कल रैली है कांग्रेस की, और हेलीकॉप्टर बाद में उड़ नहीं पाएगा, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक बार आप खड़े हो और हम सब लोगों को संबोधित करें। आप लोगों के दर्शन करने के लिए सब लोग आए। बोलो देवनारायण भगवान की, राजेश पायलट जिंदाबाद, कर्नल किरोड़ी बेसरा जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद। आज देवका हरवाड़ा में यहाँ उपस्थित सम्मान्य महाराज श्री के चरणों के अंदर नमन करता हूँ। पूरी कौम की सरदारी, पिता तुल्य बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, आप सबके बीच में मुझे आने का मौका देने वाले और आपके बीच में लाने वाले मेरे छोटे भाई विराटनगर के विधायक भाई इंदिराज जी गुजर साहब, इस मेला कमेटी के अध्यक्ष प्रभु दयाल जी सरपंच साहब,
भाई मनीष यादव राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से निकलकर शाहपुरा की धरती से अपना भाग्य आजमा चुके। आने वाले समय पर आप लोगों का देव दरबार का आशीर्वाद देगा जरूर मौका मिलेगा। पटेल, महर्षि रावत, मोहन जी ढाकर हमारे उप प्रमुख, मुकेश जी, कालूराम जी, मुकेश जी, अपने शिव प्रसाद हरसाना जी, जितने भी पंच पटेल, हमारे महाराजा कॉलेज का नया हमारा छात्र जीता है भाई गुजर, हमारा संदीप गुजर, या उपस्थित गुजर समाज के नौजवान, गुजर समाज के सभी नौजवान साथी भाइयों, माताओं और बहनों, आज अवसर है और अगर मैं इस अवसर को गवा देता तो मुझे दिल से बहुत दुख होता। जिस तरह से जोश के साथ, जिस प्यार के साथ, जिस स्नेह के साथ आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है, ये धीरे धीरे जीवन में कभी आपके इस प्यार को, इस कर्जे को, इस स्नेह को भूल नहीं पाया। और मैं जानता हूं आपने सचिन पायलट जी से प्यार किया या इंदिराज गुजर से प्यार किया या धीरज गुजर से प्यार किया, हम सब ने आपसे, चाहे वो हमको जानता था या नहीं जानता था, चाहे वो हमसे मिला था या नहीं मिला था, लेकिन आप जानते थे और आप जानते हैं कि जो खून आपकी रगों के अंदर है वही खून हमारी रगों के अंदर है। उस खून के नाते, उस परिवार के नाते, उस समाज के नाते जो आपने हमारा स्वागत किया, मैं आपको वचन और धर्म देकर जाता हूं कि आज पहली बार मैं आपके इस क्षेत्र के अंदर आया हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जब कभी याद कर लेंगे, एक नेता के रूप में नहीं, आपके भाई और बेटे के रूप में, आपके समाज के सदस्य के रूप में, आपके परिवार के रूप में, आपके हाथ की लाठी बनकर धीरे धीरे आपके बीच में खड़ा होगा। इस बात का मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। और इंदिराज का जबरदस्त मन था आपके बीच में आने का। आसिम के प्रोग्राम के अंदर जो भीड़ थी, इंदिराज मुझे कह रहा था भाई साहब मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे सबसे पहले सबसे जल्दी वहां पर देव का हरवाड़ा के अंदर पहुंचना है, ताकि मैं अपने भाइयों के बीच में, जिन्होंने मुझे विधायक बनने का मौका दिया, जिन्होंने मुझे अपने खून से ज्यादा प्यार किया, उनके बीच में चलना। और हमने अभी मुझे हरसाना जी कह रहे थे कि भाई साहब 6 बजे के बाद तो हेलीकॉप्टर में नहीं उड़ता। मैंने कहा जब हमारी कौम में ही पायलट है कि वाकई गुजर समाज के अंदर अगर किसी ने राजनीतिक चेतना लाने का काम किया, इस कौम को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक खिंचवाने का काम किया, तो हमारे नेता राजेश पायलट साहब ने किया, जिन्होंने पूरी धरती के अंदर अपना नाम लिख दिया, अपना नाम अमर किया। और उसके बाद इस कौम के लिए लोग पूछते थे कि गुजर समाज का नहीं लगाते हो, वीर क्यों लगाते हो? तब मैं उनका जवाब दिया करता था कि हम वीर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम पन्ना धाय के वंशज हैं, जिसने मेवाड़ के महाराणा के लिए अपने बेटे का सिर कटवा दिया, लेकिन मेवाड़ के महाराणा के ऊपर हाथ नहीं लगाया। अपने नाम के आगे वीर गुजर क्यों लगाते हो? मैं कहता था कि नाम के साथ वीर गुजर इसलिए लगाते हैं कि आज भी उठा के देख लो, अफगानिस्तान का जो राष्ट्रगान है, उस राष्ट्रगान के अंदर गुजर कौम का नाम आता है, इसलिए हम लोग अपने साथ वीर लगाते हैं। लोग पूछते हैं कि अपने कौम के साथ, अपने नाम के साथ वीर गुजर क्यों लगाते हो? मैं उनको कहता था कि भिलवाड़ा की सवाई भोज की धरती से लेकर अफगानिस्तान तक राजा सवाई भोज महाराज का मिर्च भोज का शासन रहा, इसलिए हम लोग अपने नाम के साथ वीर लगाते हैं। हम इसलिए वीर लगाते हैं क्योंकि हम धन सिंह कोतवाल के वंशज हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने अपनी बंदूक की गोलियां घोंप दी थी, लेकिन गुलामी कबूल नहीं करी थी। हम इसलिए वीर लगाते हैं क्योंकि हम राजेश पायलट जी के सिपाही हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर किसान राजनीति में नई दिशा देने का काम किया था। और हम इसलिए, फिर भी लोग कहते थे कि आपने इस जमाने में क्या किया, वो काम कर्नल किरोड़ी वेस्ता ने करके दिखा दिया। अगर किसी कौम ने अपनी मांग के लिए धरती माँ का खून से तिलक करने का काम किया, तो हमारे गुजर समाज के 72 बेटों ने काम किया, जिन्होंने अपनी छाती के ऊपर गोलियां खाई और आरक्षण की लड़ाई लड़ी। आज कर्नल किरोड़ी वेस्ता हमारे बीच में नहीं है,
राजेश पायलट की हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ और मैं हर जगह कहता हूँ, एक सचिन पायलट, एक इंद्राज गुजर, एक धीरज गुजर आपकी उतनी सेवा नहीं कर सकते हैं जितना आपको खुद को हमको मजबूती देने के लिए जब आपके बेटों के हाथ में कलम आ जाएगी, वो पढ़ लिख जाएंगे, तो राजेश पायलट जी का जो सपना था कि गरीब किसान मजदूर के बेटे उन कुर्सियों के ऊपर बैठे, जो कुर्सियों पर बैठ के वो नीति का निर्धारण कर सके, वो ताकत लाने के लिए आज आरक्षण आपके हाथ में है, लेकिन पढ़ना लिखना आपको पड़ेगी, मेहनत आपको करना पड़ेगा, कलम आपको हाथ में लेनी होगी। और जिस दिन हमारी कौम के बेटे कलेक्टर बन जाएंगे, एसपी बन जाएंगे, थानेदार बन जाएंगे, डिप्टी बन जाएंगे, उस दिन हमारी कौम का विकास होने से और हमको इस धरती पे वीर गुजर कहलाने से कोई सवाल खड़ा नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें पढ़ना है। मैं एक बात और भी कहता हूँ, खुद का पेट तो जानवर भी कर लेता है, लेकिन इंसान वो होता है जो खुद के साथ साथ औरों की भी सेवा करे, और औरों की सेवा करने का सबसे अच्छा साधन है जो कमजोर है, जो गरीब है, जो मजलूम है, उसकी आवाज बन जाओ। अगर आप उसकी आवाज बन गए तो आप लोगों को कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। और इसके साथ ही हमारे समाज में प्रतिभाशाली बच्चे बच्ची हैं। आज जयपुर की धरती पे अगर राजेश पायलट भवन नहीं होता तो हमारे बच्चे बच्ची जो जयपुर के अंदर पढ़ने लिखने जाते हैं उस भवन के अंदर रह नहीं पाते, वो पढ़ नहीं पाते, उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारी कौम का कोई भी बच्चा जिसके पास साधन और संसाधन नहीं है उसकी मदद करो। अगर वो पढ़ना लिखना चाहता है उसका साथ दो, उसको आगे बढ़ने के अवसर दो। वो जब पढ़ेगा लिखेगा तो कौम उसका साथ देगी। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कौम हमारी मदद करती तो हम भी कौम की मदद करते हैं। इसलिए जब हम कौम की मदद करेंगे तो निश्चित रूप से कौम भी हमारा अधिकार रहेगा और उसे मांग कर पाएंगे। आज आप लोगों ने इतना बड़ा मेला जयपुर के अंदर आयोजित किया, इतनी बड़ी संख्या का मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना भव्य, इतना विशाल और जंगल में मंगल अगर तुम कौन कर सकती है तो खुले जाति कर सकते हो आप लोग। मेरी तरफ से छोटी सी भेंट राशि 1,01,000 रुपए हमारे अध्यक्ष जी को महाराज जी के पास में आपकी जेब में लेके नहीं आया, लेकिन आप इसी तरह खुश रहो, आगे बढ़ो, अपनी कौम का नाम करो, अपने लोगों का नाम करो, अपने लोगों के साथ खड़े रहो, लेकिन जयचंदों की पहचान जरूर करना। मैं हरदम एक बात कहता हूं, जरूर कहता हूं, मैं हरदम एक बात जरूर कहता हूं कि धर्म छोड़ दो लेकिन धर्म मत छोड़ो। और छोटी सी बात आपको कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। भगवान राम ने जब रावण का संहार किया, 2 लोग उनके काम आए, एक हनुमान और दूसरे विभीषण। अब आपसे पूछेंगे कि अपनी संतान का नाम आप क्या रखना चाहते हो, तो आप विभीषण रखना पसंद करोगे क्या? नहीं। और हनुमान? क्यों करोगे? सेवा करे वो इसीलिए करेंगे क्योंकि राम भक्त हनुमान जी ने अपने स्वामी के लिए 7 समुद्र लांघ लिए, सोने की लंका में आग लगा दी, सीता माता तक अंगूठी पहुंचा दी और रावण से लड़ाई भी लड़ ली। और भगवान राम का आशीर्वाद देकर जब तक इस धरती के ऊपर धर्म का काम होता रहेगा, जहाँ जहाँ पर राम का नाम आएगा वहां पर उपस्थित रहने का आशीर्वाद भी ले लिया। दूसरे व्यक्ति ने भी भगवान राम का साथ दिया। उन्होंने भगवान राम को ये कहा कि रावण मेरा भाई है महाराज, और उसके पेट के अंदर अमृत का कलश है, अगर आप उसकी नाभि में तीर मारेंगे तो रावण मर जाएगा। भगवान राम ने जब ये बात सुनी और राम ने तीर मारा, रावण मर गया।
भगवान के काम आने विभीषण का लोगों ने कभी अपना नाम वापस नहीं लिया, क्योंकि उसने अपने भाई का साथ छोड़ दिया था। तो जीवन में जो अपने धर्म का, अपनी कौम का, अपने समाज का, अपने भाई का नहीं होता, उसको विभीषण कहलाने का मौका मिलता है। और हम मर सकते हैं। सब लोगों ने जो ये कार्यक्रम किया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। इतना वचन देता हूँ, मैं एक गरीब किसान मजदूर का बेटा हूँ और मेरे पिताजी ने भिलवाड़ा के अंदर मिल मजदूरी करके मुझे पढ़ने लिखने का अवसर दिया और आज मैं इस जगह पर आपके सामने खड़ा हूँ। लेकिन खड़ा होने के पीछे एक बात आपको और कह देता हूँ, गांधी गांधी परिवार का मुझे समाज से बहुत प्यार है, इस बात को जीवन में जानता। इंदिरा गांधी के टाइम पे रामचंद्र जी निकल आए दिल्ली के अंदर, इंदिरा गांधी जी जीप चला के बैठते थे हमारे नेता थे समाज के। उसके बाद जाते जाते इंदिरा जी ने राजेश पायलट जी को कमान सौंपी और जब तक राजीव गांधी जी जिंदा रहे, राजेश पायलट जी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते रहे। उसके बाद जब सोनिया जी आई, राहुल जी आए, तब उन्होंने सचिन पायलट जी को राजस्थान के अंदर अध्यक्ष बनाकर भेजा, भारत सरकार के अंदर मंत्री बनाया। उसके साथ जब आपका ये बेटा चुनाव हार गया था और चुनाव हारने के बाद मुझे खुद को लग रहा था कि मैं क्या करूंगा, उस समय प्रियंका गांधी जी ने मुझे दिल्ली में लाकर अपने साथ राष्ट्रीय सचिव बनाया, उत्तर प्रदेश के अंदर लगाया और मुझे राजस्थान के अंदर आज मंत्री बनाकर भेज रखा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमें अपने जो हमारा भला करते हैं, हमें उनका हाथ मजबूत करना है, अपने समाज के साथ खड़ा रहना है। आपका प्रेम, प्यार, स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखना, ये धीरे धीरे आपकी कौम का बेटा है, मेरी रगों के अंदर वो खून है। उस खून का वचन लेके आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब कभी मुझे आप याद करोगे, मेरा खून और पसीना आपके लिए, कौम के लिए काम आएगा। धन्यवाद। राम राम, जय हिंद, जय भारत। शिव प्रकाश जी अखाड़ा में भी 1 लाख रुपए, एक और एक मिला के 2 हो जाएंगे, 1 लाख रुपए की घोषणा करिए जो आपके समाज में। भाई संदीप, हमारे महाराजा कॉलेज के बुजुर्ग बिरादरी के तीसरे अध्यक्ष बने भाई संदीप पटेल जी, इनसे निवेदन करूंगा कि ये भी 2 शब्द बोलेंगे और उसके बाद रुकना है। धन्यवाद। बस भाषण हमारे छोटे बड़े भाई मनीष यादव जी देंगे। सबसे पहले मैं इस देवधाम, इस देवनारायण के इस मंदिर में देवनारायण को सर झुका करके नमन करता हूँ। और आज इस मेरे मंच पे विराजमान हमारे भीलवाड़ा से हमारे विधायक रहे बड़े भाई साहब धीरज जी भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब इंद्राज जी गुजर भाई साहब, शिव प्रताप जी अक्षाना साहब, मनीष भाई साहब और इस मंच पर